हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो तो हम करेंगे ही उसमें रीडिंग, बट उसके पहले हमेशा की तरह कोई ना कोई सवाल मैं आप लोगों से पूछता रहता हूं। तो आज का जो सवाल है वो ये है कि जिस भी स्टेट में आप रहते हैं या जिस भी कंट्री में आप रहते हैं, उस जगह का, आपके एरिया का, आपके लोकेशन का फेमस मिठाई कौन सा है, फेमस स्वीट कौन सा है, वो आज आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और मैं देखता हूं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा जानने में कि आपके उधर का, आपके इलाके का, आपके एरिया का, आपके स्टेट का या फिर आपके कंट्री का फेमस स्वीट कौन सा है। ओके, सो आज डेफिनेटली वो मुझे कमेंट्स में बोलिएगा। कंट्री इसलिए बोला क्योंकि इंडिया छोड़ के भी बाहर से बहुत सारे व्यूअर्स मेरे वीडियोस देखते हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। ओके, सो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है आपके पार्टनर का लेट नाइट डीप थॉट्स। ओके, सो रात को जब वो अकेले रहते हैं, खास करके रात का समय जब वो सोने जाते हैं या फिर उनका अकेले का अलोन वक्त होता है, तो उस टाइम पे उनके मन के अंदर, उनके दिल के अंदर, उनके दिमाग के अंदर, उनके अंदर किस तरह का ख्याल, किस तरह का फीलिंग्स, किस तरह का थॉट्स, किस तरह का इंटेंशन, डीप लेवल पे किस तरह का चीज चलता है, वो आज हम चेक करेंगे और देखेंगे। ओके, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो रीडिंग होगा ये बेसिकली आपके पार्टनर पे ही हम फोकस्ड रहेंगे। तो जब भी मैं कार्ड शफल करूंगा तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा एंड अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा। ओके, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो हम रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके पार्टनर का लेट नाइट डीप एनर्जी क्या है अभी। ओके, लेट्स सी उनका लेट नाइट एनर्जी क्या है। लेट्स सी, जो भी हम वी गॉट द कार्ड। जो भी हम यहां पे रीडिंग करेंगे, ओके, जो भी रीडिंग करेंगे वो बहुत ही डीप लेवल पे होगा, डीपर लेवल पे होगा। ओके ओके ओके, सो वी गॉट द कार्ड एंड वी गॉट द बॉटम ऑफ द डेक एज वेल। सो जो कार्ड आया है इधर वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो मैं यहां पे देख रहा हूं कि दिस पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स कामर वाटर। उनका जो एनर्जी है, खास करके रात को, वो ऐसा सोचता है कि नहीं, जो भी सिचुएशन रहा है, जो भी इश्यूज रहा है, जो भी कंफ्लिक्ट रहा है, जो भी हम दोनों के बीच में इश्यूज हुआ है, मुझे अब थोड़ा सा शांति चाहिए, मुझे सोचने का वक्त चाहिए, मुझे चीजों को री इवैल्यूएट करने का वक्त चाहिए, मुझे एनालाइज करने का वक्त चाहिए, मुझे मेहनत करने का वक्त चाहिए ताकि मैं चीजों में और ज्यादा इनपुट्स दे सकूं या अपने खुद को और डेवलप कर सकूं, खुद के ऊपर एफर्ट्स एंड एनर्जी डाल सकूं और एक बेटर इंसान के रूप में मैं आगे आ सकूं। ओके, तो डेफिनेटली दिस पर्सन फील्स लाइक पुटिंग एफर्ट्स एंड एनर्जी इनटू द सिचुएशन, जो भी आप दोनों के बीच में इशू हुआ है, बट फॉर द टाइम बिंग दे वांट सम स्पेस। ओके, वो आपसे थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं। अगर आप दोनों एक साथ भी रहते हो तो आपको देखने को शायद मिल सकता है उनके एनर्जी में कि वो थोड़ा सा अलग रहना पसंद कर रहे हैं, या फिर रात को थोड़ा सा अकेले में या फिर अपने ही धुन में, अपने ही सोच में वो रहना पसंद करेंगे। थोड़ा सा अकेला अलोन टाइम वो स्पेंड ज्यादा करना पसंद करेंगे ताकि थोड़ा सा स्पेस मिले, थोड़ा सा उनको सुकून मिले, शांति मिले एंड वो चीजों के बारे में सोच पाए अच्छी तरह से। रात को ही इंसान ज्यादा सोचता है। ओके, सो बट डेफिनेटली आप उनके मन से बाहर नहीं है, मतलब आपका ख्याल उनके मन से बाहर नहीं गया है। यू आर स्टिल देयर। ओके, पास्ट इंसिडेंट्स, पास्ट बैगेजेस, पास्ट इश्यूज
एंड पास्ट पर्सन जो कि आप हैं, वो आज भी उनके मन के अंदर, उनके दिल के अंदर, उनके दिमाग के अंदर अभी भी मौजूद है, आपको भूले नहीं है। भले ही आप दोनों के बीच में शायद उतना बातचीत नहीं हो रहा है, भले ही आप दोनों के बीच में स्पेस है, भले ही ये इंसान थोड़ा सा अकेले अकेले, थोड़ा सा अलग अलग रहना पसंद कर रहे हैं, दैट इज ओनली बिकॉज सो दैट वो इस सिचुएशन के अंदर या खुद के ऊपर काम कर सके, अपने ऊपर एफर्ट्स एंड एनर्जी डाल सके एंड चीजों को एनालाइज कर सके, रीइवैल्यूएट कर सके। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द लेट नाइट करंट थॉट्स on a deeper level. What is their late night current thoughts on a deeper level? We are connected. Let's see what is their late night current thoughts on a deeper level. Okay. मेरा रीडिंग कभी गलत होता नहीं है। ओके, सो 4 ऑफ कप्स, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ वंस। भले ही ये इंसान अकेले अकेले रह रहे हैं, भले ही आपसे दूर है, भले ही एक तरह से आपको इग्नोर किया गया है, भले ही एक तरह से आपको बोला गया है कि मुझे आपसे स्पेस चाहिए, मैं ओके हूं आपके बिना भी, इस तरह का चीज शायद आपको बोला गया है। बट दिस पर्सन डेफिनेटली मिस यू अ लॉट। अभी निकल गया ये डीपर लेवल पे। जब हमने चेक किया, ऊपर ऊपर से वो दिखा रहे हैं कि हाँ मुझे अकेला रहना है, मुझे स्पेस चाहिए, मुझे अपने ऊपर काम करना है, मैं थोड़ा सा अलग रहना चाहता हूं, मुझे कामर वाटर की तरफ जाना है, मतलब शांति चाहिए, ये वो। बट जितना हम डीपर जा रहे हैं, उनका जो डीप थॉट्स है वो है कि आई एम मिसिंग माई पर्सन। ओके, आप भगवान का दिया हुआ उनके जिंदगी का बेस्ट गिफ्ट थे, है और रहेंगे। आपका रिप्लेसमेंट कोई नहीं है, बट हो सकता है कुछ सिचुएशन की वजह से इस इंसान ने आपको एक तरह से, आप दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, एंड दिस पर्सन इज लाइक आई एम ओके विदाउट यू ऑल्सो फॉर द टाइम बीइंग। बट जितना भी डिस्टेंस हो, जितना भी आप लोग अलग रहे, जितना भी स्पेस रहे सिचुएशन के अंदर, बट दिस पर्सन मिस यू अ लॉट एंड ऑल्सो बहुत ही ज्यादा वो खास करके रात को पैशनेट फील करते हैं आपके तरफ। ये बहुत ही नेचुरल है। ओके, ये इस तरह का जो स्पाइसी एनर्जी, पैशनेट वाला एनर्जी, ये बहुत ही मतलब नेचुरल है। ओके, सो एक तरह से वो आपको फैंटेसाइज भी करते हैं, एक तरह से आपको फैंटेसाइज करते हैं कि आप होते तो ऐसा होता, आप रहते तो हम इस तरह से प्यार करते। स्पाइसी वे में, पैशनेट वे में दे फैंटेसाइज यू। ओके, एंड यहां पे मैं देख रहा हूं कि मिसिंग एनर्जी है, आपको मिस जरूर कर रहे हैं फॉर श्योर। आई विल क्लैरिफाई दिस 4 ऑफ कप्स। लेट्स क्लैरिफाई एंड लेट्स सी। और डीपर जाते हैं, उनका लेट नाइट डीपर से लेके डीपेस्ट थॉट्स पे हम चले जाएंगे अभी क्लैरिफाई करके। लेट्स क्लैरिफाई दिस 4 ऑफ कप्स, व्हाई दिस 4 ऑफ कप्स इज हियर। लेट्स सी। वी गॉट द कार्ड, एक कार्ड ऑलरेडी, oh we got the card, another card, I got it, मुझे समझ आ गया था वो पहले ही आया था। या ओके, सो 4 ऑफ कप्स बिन क्लैरिफाइड, इसके नीचे फिर से 4 ऑफ कप्स बिन क्लैरिफाइड बाय 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, King of Wands and bottom of the deck is Page of Wands. मेरा रीडिंग अगेन कभी गलत होता नहीं है। जब मैंने उनका जनरल एनर्जी चेक किया था, वहां पे कार्ड्स के नीचे एक और कार्ड मुझे दिखा था। ओके, अभी मुझे वो कनेक्शन, मैंने बोला नहीं बट अभी मुझे वो कनेक्शन फिर से आता हुआ दिख रहा है। दैट इज कि इस इंसान ने आपको पास में धोखा दिया है। ओके, चीटिंग हुआ है, बैकस्टैपिंग एनर्जी दिख रहा है, किसी चीज को लेके आपको धोखा दिया गया है।
आपको एक तरह से बहुत ही ज्यादा, ये इंसान बहुत बहुत ओवर इगोइस्टिक इंसान थे। उन्होंने गलती भी किया, बट उनको माफी मांगने में भी प्रॉब्लम है। ओके, दे आर लाइक के नो, ठीक है मैंने गलती किया है, बट आप तो रहेंगे ही ना हमेशा आप उनके साथ। आपको ग्रांटेड ले लिया गया था एक तरह से, कि भले ही वो चीटिंग करे, भले ही डिसेप्टिव काइंड ऑफ एनर्जीज हो, भले ही वो आपसे झूठ बोले, तो भी आप तो उनके साथ ही रहेंगे, आप कहां चले जाएंगे। तो इस इंसान का इस तरह का एक नेचर था, एक इस तरह का उनका बिहेवियर था आपके तरफ पास्ट में। एंड बहुत ही गंदे तरीके से यहाँ पे रिश्ता खत्म हुआ है, यहाँ पे रिश्ता खत्म हो चुका है। आप दोनों एक साथ नहीं है अभी। दैट इज द रीजन दे आर मिसिंग यू। यू आर नॉट टुगेदर, आप एक साथ नहीं हो, आप लोग अलग है। ये रिश्ता खत्म हो गया है, एंड ये रिश्ता इसीलिए खत्म हुआ है क्योंकि चीटिंग हुआ है, धोखा, चीटिंग, लाइज, फ्रॉड। ओके, एंड राइट नाउ दिस पर्सन इज फीलिंग कि मुझे एक पैशनेट बिगिनिंग करना चाहिए, मुझे फिर से, मतलब आप लोग उनको फिर से चाहिए। आई एम मिसिंग माई पर्सन, बट मैंने गलत किया है, मैं बहुत ईगोइस्टिक था, ये वो। बट व्हाट इज द यूज? आप अगर खुद को नहीं सुधारेंगे ये सब चीजों में तो क्या फायदा है। बट दिस पर्सन इज वेरी वेरी स्नीकी एनर्जीज पास्ट में हुआ है। जब मैंने क्लैरिफाई किया तो ये क्लियर हुआ कि क्यों इतना मिस कर रहे हैं। मिस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है। ये धोखाधड़ी के चक्कर में आप दोनों का रिश्ता एकदम खत्म हो गया है। एंड राइट नाउ दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक के वो मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट गिफ्ट था, बट मैंने बिकॉज ऑफ मेरे गलत कर्मों की वजह से मैंने ये खो दिया। ओके, एंड दे आर अनेबल टू सी द क्लियर पिक्चर। उनको एकदम समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे क्या किया जाए, आगे फ्यूचर में कुछ होगा या नहीं। फ्यूचर नहीं है कुछ, उनको एटलीस्ट कोई फ्यूचर दिख नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है। बट दे वांट के पैशनेट कुछ बिगिनिंग हो, या एटलीस्ट दे आर फीलिंग वेरी पैशनेट टूवर्ड्स यू रात को, खास करके लेट नाइट को। ओके, मैंने जो बोला कि दे माइट फैंटेसाइज यू, आपको शायद फैंटेसाइज कर रहे हैं, और बहुत ही पैशनेट वे में, बहुत ही स्पाइसी वे में ये फैंटेसी चल रहा है। ओके, अलॉन्ग विथ आपको मिसिंग वाला फैक्टर, वो आपको मिस भी कर रहे हैं, आपको फैंटेसाइज भी कर रहे हैं, और अपने आप को रीइवैल्यूएट भी कर रहे हैं, साथ ही साथ में स्पेस तो लिए हुए ही हैं। ओके, लेट्स सी उनका लेट नाइट इंटेंशन क्या है। व्हाट इज देयर लेट नाइट करंट इंटेंशन? लेट्स सी, वी गॉट द कार्ड। ओके, जो कार्ड जंप करके आया था वो है उनका इंटेंशन का, वो है द टावर मोमेंट। ओके, बूम। एंड जो कार्ड्स मैंने निकाला है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज टू ऑफ कप्स। सो इंटेंशन वाइज अगर मैं यहां पे देखूं तो ये इंसान चाहते हैं कि जो चीज खराब हो गया है, जो टूट गया है, बिखर गया है, ओके, जो रिश्ता बिखर गया है, उस रिश्ते को वो संजोना चाहते हैं एक तरह से। उस रिश्ते को फिर से कलेक्ट करके, जो भी टूटा हुआ पीसेस है, जो भी टूटा हुआ रिश्ता है, उन सब टूटे हुए पीसेस को, टुकड़ों को वो जोड़ के फिर से एक तरह से एक दूसरे के साथ आप दोनों रहे, ये वो चाहते हैं। दिस इज द इंटेंशन। दे वांट के आप उनके एक तरह से सोलमेट हुआ करते थे। आप अगर उनके साथ रहेंगे तो उनकी जिंदगी में ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो दे वांट यू बैक, बेसिकली दे वांट यू बैक इन देयर लाइफ। और वो चाहते हैं कि जो भी हुआ है, जो भी बिखर गया है चीजें, उन सब चीजों को वो एक तरह से ठीक करे, एक तरह से उसको जोड़े, टूटे हुए चीजों को। बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड वे में ये चीज हुआ है।
और ये जो इंटेंशन है ना, ये भी बहुत सडनली और अचानक से उनके मन के अंदर आई थिंक आएगा या फिर ऑलरेडी आ रहा है। ओके, एनर्जी का फ्लो किस तरह से एक एक इंसान पे ना एनर्जी का फ्लो अलग अलग तरीके से होता है। अभी मैं जैसे रीडिंग कर रहा हूं, हो सकता है ये एनर्जी का फ्लो अभी उनके तरफ उनके ऊपर से गुजर रहा है या फिर हो सकता है गुजरेगा। ओके, बट डेफिनेटली दिस पर्सन विल रियलाइज कि मुझे चीजों को संजोना चाहिए। ओके ओके, क्या मुझे क्लैरिफाई करना चाहिए? नहीं, क्लैरिफाई मैं नहीं करूंगा। एक और चीज मुझे चेक करना है। ओके ओके, सो लेट मी चेक, अगर फ्यूचर में ये इंसान आते हैं आपके तरफ तो क्या उनके अंदर कुछ चेंजेस होगा या नहीं। अपने ऊपर वो काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो तो ठीक है, बट उनके अंदर कुछ चेंजेस होगा, वो कुछ डेवलपमेंट होगा। लेट्स सी, वी गॉट द कार्ड। नो नो, नहीं होगा। नो, टू ऑफ सॉर्ड्स, यही कार्ड जंप करके आया है। इट्स अ बिग नो, इट्स अ बिग नो। ये भले ही ये इंसान अगर फ्यूचर में आता भी है, कुछ दिनों का मक्खन मारेगा या मारेंगी, एंड फिर से जैसे का वैसा, वो जैसे धोखा देते थे वैसे ही धोखा देंगे। कोई चेंजेस नहीं होगा। नो ओके, सो ये हो सकता है हर एक के लिए ये रीडिंग ना हो, बट जिन लोगों के लिए है, उन जिनके साथ ये रेजोनेट करता है, प्लीज वही देखिएगा। मैं सभी के पार्टनर के बारे में ये नहीं बोल रहा हूं कि उनके नेचर के अंदर चेंजेस नहीं आएगा या ऐसा कुछ, बट जिनके साथ भी ये रेजोनेट होगा, ये एनर्जी उनको ऑटोमेटिकली पता चल ही जाएगा जब होगा। ओके, बट ये इंसान बदलने वाले इंसान है नहीं। वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, ये याद रखिएगा। जो धोखा देता है उसके अंदर टेंडेंसी धोखे वाला ही रह जाता है, अनलेस एंड अनटिल वो खुद से चीजों को ना सुधारे। बहुत लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं सुधारने का, मेहनत भी करते हैं, बट अल्टीमेटली क्या होता है, कोई फायदा होता नहीं है। अल्टीमेटली 1-2 साल के बाद वो फिर से वही चीज होता है। बहुत सारे लोग, इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। ओके, आपको ये समझना होगा, हर इंसान सेम नहीं है। बहुत सारे इंसान ऐसे भी होते हैं कि हाँ, जिंदगी में उसके बाद एक गलती कर दिया, उसके बाद वो कभी गलती नहीं करते। एक चीटिंग शायद किया है, गलती किया है, बट उसके बाद वो कभी आगे जाके ऐसा गलती नहीं करते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो गलती करेंगे, उसके बाद माफी मांगेंगे, उसके बाद 1-2 साल ठीक ठाक रहेंगे, फिर उसके बाद से उनका रवैया चेंज हो जाता है। तो ये इंसान उसी तरह का एक इंसान है। अब ये हर कोई इंसान नहीं है, कुछ पर्टिकुलर इंसान के अंदर ये चीज होगा। आप ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, सो आपके लिए मैं यही बोलूंगा कि सोच विचार करके ही इस इंसान को मौका दीजिएगा, अगर ये आते हैं तो। ओके, आप लोग बहुत ही समझदार हैं, आप समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं। ओके, लेट्स सी कि कौन से साइन के हो सकते हैं ये इंसान। मैं बहुत ज्यादा स्पेसिफिक बोल देता हूं आज। लेट्स सी द साइंस। ओके, फायर साइंस एरीज लियो सजिटेरियस सबसे ज्यादा, उसके बाद एयर साइंस जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, एंड उसके बाद टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न अर्थ साइंस। ओके, सो फायर साइंस ज्यादा, एयर साइंस उसके बाद अर्थ साइंस, एरीज लियो सजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस। ओके, सो अब मैं बोलूंगा अल्फाबेट्स। मैं ज्यादा स्पेसिफिक इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर कोई इंसान ऐसा नहीं होगा, इसीलिए थोड़ा सा स्पेसिफिक बोल देता हूं। ओके, let's see the alphabets. We got one card. Okay. S, P, A, O and W. Okay, S, P, A, O and W. Okay, let's see यूनिवर्स की तरफ से
क्या मैसेज है यहां पे, गाइडेंस मैं नहीं बोलूंगा, आप लोगों के लिए इस सिचुएशन में क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से वो मैं बोलता हूं। लेट्स सी। ये गाइडेंस नहीं है, गाइडेंस मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है। सोच विचार करके आगे बढ़िएगा, आप लोग समझदार हैं, आप सोच के कीजिएगा जो भी करेंगे। ओके ओके, यूनिवर्स का गाइडेंस। स्पिरिचुअल मैसेज, लेट्स सी। Okay, so 8 of Pentacles, Ace of Cups, Ace of Pentacles, and bottom of the deck is Knight. अब खुलते हैं असली पत्ते। This is the bottom of the deck, Knight of Swords, और उसके नीचे आप लोग देख लीजिए, देख लिए मैंने क्या बोला, मेरा रीडिंग कभी गलत नहीं होता, मेरा रीडिंग कभी गलत नहीं होता। जो मैंने इस इंसान का एनर्जी बोला था कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम करेंगे, ये वो दिस एंड दैट, ये होगा, ऐसा होगा, ये शायद कर भी रहे हैं, अभी अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं, रीवैल्यूएट कर रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ये होगा वो होगा। उसके बाद वो आपको इमोशनली आपको अप्रोच करेंगे, बहुत ज्यादा इमोशनली बातचीत करेंगे, इमोशंस का फ्लो होगा एंड वो आपको प्रपोज करेंगे, एक तरह से स्टेबिलिटी दूंगा या दूंगी या सब ठीक कर देंगे, हम एक साथ रहेंगे, बहुत ही अच्छा एक स्टेबल ऑफर वो आपको देंगे। एंड एक तरह से बहुत रशिंग एनर्जी है, दे आर लाइक कि मुझे अभी के अभी मेरे पार्टनर के पास जाना है और सब कुछ ठीक कर लेना है। एंड दिस पर्सन, आई मीन दिस नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, इट्स अ वेरी प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी, प्लेफुल एनर्जी। ओके, ये स्टेबल नहीं होता, दिस इज नॉट अ स्टेबल एनर्जी। वो आपको ऊपर ऊपर से, ये सरफेस लेवल पे वो आपको दिखाएंगे कि हाँ सब कुछ स्टेबल है, मैं आपको स्टेबिलिटी देने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको इमोशनली मुझे फुलफिलमेंट देने के लिए भी मैं तैयार हूँ, वो ऐसा ऐसा दिखाएंगे, बट ऐसा नहीं है। डीपर लेवल पे हम जब देख रहे हैं यहाँ पे, दिस पर्सन इज वेरी प्लेफुल, वेरी 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 प्लेफुल किस्म का इंसान, ट्रिकस्टर। ओके, और उसके नीचे द डेविल कार्ड, यू कैन सी द डेविल कार्ड उसके नीचे। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैंने जो बोला था, ये थोड़ी देर पहले ही मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि कुछ लोग दिखाते हैं मैं चेंज हो रहा हूं, हो भी जाएंगे, 1-2 साल रहेंगे भी चेंज होके, बट उसके बाद फिर से उनका वही टेंडेंसी वापस आएगा, वो दिख गया इधर। ओके, सो बी अलर्ट, बी वेरी केयरफुल, सोच विचार करके ही डिसीजन लीजिएगा, कोई भी डिसीजन अगर आप लेते हैं तो। ओके, सो ये था आज का रीडिंग। कैसा रहा आज का लेट नाइट डीपर थॉट्स वाला रीडिंग, प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइएगा, क्योंकि बहुत लोगों का ये डिमांड था कि इस तरह का एक रीडिंग लेके आइए, तो मैंने कर दिया। सो ये कैसा लगा प्लीज बोलिएगा। जो सवाल मैंने किया है आपसे कि आपके इलाके का फेमस स्वीट कौन सा है, वो कमेंट्स में जरूर मुझे बताइएगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैंने चेक किया है जो हम लोगों का एनालिटिक्स होता है वहां पे कि बहुत सारे लोग वीडियोस देखते जरूर हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने में यूट्यूब में पैसा नहीं लगता है और इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगा और एक बूस्ट मिलेगा कि और भी हम अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे रीडिंग लेके आएंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड एंजॉय वीकेंड्स।